और बीजापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में 24 नक्सली ढेर हो गए हैं। और आपको यह भी बता दें कि 18 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में। डीआरजी का एक जवान भी शहीद हुआ है, ये दुखद खबर भी सामने आई है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह 7 बजे से जारी है मुठभेड़, जिसमें बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ हुई है। एक जवान के शहीद होने की खबर है। गंगालूर में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। तो सुबह 7 बजे से यह मुठभेड़ जारी है। बीजापुर और कांकेर में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 24 नक्सली ढेर हो गए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। तो बस्तर में 2 मुठभेड़ में 24 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। बीजापुर में 20, कांकेर में 4 को ढेर कर दिया गया है। ये 2 अलग अलग मुठभेड़, जिसमें आपको बता दें 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई है, एक बड़ी सफलता। तो नक्सलियों के गढ़ में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 2025 में अगर हम बात करें तो 5 जनवरी को जो कार्रवाई हुई थी, जिसमें 5 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। फिर 16 जनवरी को बीजापुर में ही कार्रवाई हुई थी, जिसमें 18 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। 21 जनवरी को 14 नक्सलियों को गरियाबंद में ढेर कर दिया गया था। 2 फरवरी को बीजापुर में ही तोड़का गंगालूर थाना क्षेत्र में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। 20 मार्च को ही बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 20 और कांकेर मुठभेड़ में 4 नक्सली अब ढेर कर दिए गए हैं। तो बात आज की करें तो कुल 24 नक्सली मारे गए हैं। ये बड़ी कार्रवाई है। 2 अलग अलग मुठभेड़ में कुल 24 नक्सली मारे जा चुके हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ भी सकती है। इससे पहले 9 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली ढेर हुए थे। तो 2025 की ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ कही जाएगी अब तक की, जिसमें 24 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। अभी ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हमारे सहयोगी दंतेश्वर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दंतेश्वर, महाराष्ट्र बॉर्डर पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें 30 से ज्यादा नक्सली ढेर कर दिए गए थे। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, जिसमें 24 नक्सली ढेर हो गए हैं। दंतेश्वर जी बिल्कुल बता दूं, क्योंकि बीजापुर का ये सरहदी इलाका है, जहाँ पे दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में कल देर शाम जो है डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीम एक बड़े जॉइंट ऑपरेशन पे निकली थी। इसमें देर सुबह 7 बजे से जो है सुरक्षा बलों के साथ रुक रुक कर चली मुठभेड़ में कुछ घंटे के बाद 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। हालांकि अभी कुछ 1-1.5 बजे तक जो है करीब लगभग 18 जो माओवादी है उन्हें ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली। हालांकि इस पूरे मुठभेड़ में डीआरजी बीजापुर के जो एक जवान है वो शहीद हुए। हालांकि पूरी मुठभेड़ में जो सुरक्षा बल के जवानों ने अलग अलग कॉम्पोनेंट जो डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की पूरी टीम ने इस ऑपरेशन को लीड किया। उसके बाद लगातार जो है देर दोपहर 1 तक चली मुठभेड़ में करीब 18 से अधिक जो माओवादी उन्हें ढेर करने में सुरक्षा बल कामयाब रहे। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि इसमें मुठभेड़ में करीब 1 दर्जन के करीब जो है माओवादी वो कहीं ना कहीं घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा ऑपरेशन जो है एक घनघोर संवेदनशील जो दंतेवाड़ा और बीजापुर का जो सरहदी इलाका है, उस इलाके में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि इससे पहले भी इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी ऑपरेशन लॉन्च की गई थी। उसमें कहीं ना कहीं जवानों को भी एक बड़ा ऑपरेशन में जो है जवानों को कामयाबी मिली है, जिसमें आज फिर एक बार जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसमें 18 से अधिक जो माओवादी उन्हें ढेर करने में सुरक्षा बल के जवान कामयाब रहे हैं। जी और दंतेश्वर, ये जो अभी एक दुखद जानकारी भी आ रही है कि एक जवान भी शहीद हुए हैं डीआरजी के।
जी क्योंकि कल देर शाम जो है इस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और सुबह पहर होते ही जब शुरू होने लगी तो नक्सलियों के जो ठिकाने पे है जो उनके एम्बुश के जरिए सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को घेरा और ताबड़तोड़ दोनों तरफ से हैवी फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद लगातार जो कुछ घंटों तक चली मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था। उसके बाद करीब लगभग देर दोपहर तक जो चली मुठभेड़ में करीब नक्सलियों का जो फिगर आउट है वो 18+ एक्सटेंड हो गया। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान है डीआरजी एसटीएफ और जो कोबरा की जो संयुक्त टीम है उन्होंने पूरे ऑपरेशन को लीड किया और लगातार ऑपरेशन जो करीब 6 घंटे तक चली ऑपरेशन को लेकर के फिलहाल जो है इलाके में जंगल वाला इलाका है दंतेवाड़ा और बीजापुर का ये सरहदी इलाका है जहाँ पे ऑपरेशन अब भी जारी है। फिलहाल जवानों ने जंगल को घेर रखा है, हालांकि और भी नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगातार इस इलाके में चलाई जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा दंतेश्वर, अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। यानी कि क्या दंतेश्वर आपको क्या इनपुट मिल रहे हैं? अभी नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है? जिस प्रकार से अभी जो ताजा अपडेट है वो 24 का आंकड़ा है, अभी आंकड़ा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि कल देर शाम एक बड़े इनपुट के आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। यदि बीजापुर की बात करें तो आज से ठीक 10 दिन पहले जो गंगालूर एरिया कमेटी के जो डीवीसीएम है उन्होंने सपत्नीक जो है पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और साथ ही 19 माओवादी उसमें शामिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि आने वाले दिनों में जो है सुरक्षा बल के जो जवान है वो इसी इनपुट के आधार पर जो एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया गया। तो कहीं ना कहीं पुरुष और महिला माओवादी समेत जो है इस पूरे ऑपरेशन में 10 लाख के अधिक जो इनामी माओवादी है उन्हें ढेर करने की खबर हमारे इंटरनल सोर्सेस हमें बता रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है संवेदनशील दंतेवाड़ा और बीजापुर का सरहदी इलाका, इसमें अब भी जो जवान है वो इलाके में सर्च ऑपरेशन पर निकले हुए हैं और लगातार जो इलाका है जहाँ पे मुठभेड़ चल रही है उस इलाके को जवान सर्च कर रहे हैं और लगातार ये इनपुट हमें मिल रहे हैं कि जो ऑपरेशन के दौरान जब नक्सली जख्मी होते हैं उन्हें नक्सली अपने आड़ पे जो है लो करके वो हैवी फायरिंग करते हुए जो घायल जो नक्सली होते हैं उन्हें कहीं लेके भागने में वो कामयाब रहते हैं। हालांकि फिलहाल उसी इनपुट के आधार पे जो जवान है वो पूरे एंगल के जरिए वो नक्सलियों को घेर कर रखा हुआ है। हालांकि अब भी इलाके में सर्चिंग जारी है। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा दंतेश्वर, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। शुक्रिया तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इस मुठभेड़ पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजापुर दंतेवाड़ा के गंगालूर एरिया में सुबह से ये मुठभेड़ जारी है। 18 नक्सलियों के शव गंगालूर से बरामद कर लिए गए हैं। एक जवान नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार शहीद जवान के परिवार के साथ खड़ी है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। बीजापुर नक्सलवाद का एक बड़ा क्षेत्र है। समूचा बस्तर बीजापुर लाल आतंक से मुक्त होगा। समूचा बस्तर बीजापुर अब बदल रहा है। नक्सलियों के शव का चिन्हांकन होना बाकी है। बीजापुर और दंतेवाड़ा का बीच का क्षेत्र है, गंगालूर क्षेत्र है, जहां पर आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चल रहे थे और उसमें फायरिंग आज सुबह से ही मुठभेड़ जारी था। अब तक 18 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं और एक हमारे जवान भी एक उसमें शहीद हुए। डीआरजी बीजापुर के जवान राजू ओयाम जी ये अभी शहीद हुए हैं। मैं शहीद परिवार के साथ पूरी सरकार खड़ी है। ईश्वर उनको संबल प्रदान करें। उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। साथ ही साथ विषय महत्वपूर्ण यह है कि 18 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मैं इसके लिए डीआरजी के जवान और बस्तर फाइटर्स के जवान और बीजापुर के सभी पूरी टीम को हृदय से शुभकामना देता हूं। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है और बीजापुर के अभियान के साथ साथ अन्य स्थानों पर भी, जैसे कांकेर में भी एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी कुछ मुठभेड़ की सूचना मिलती है और भी जब सूचना इसकी आ जाएगी तो मैं इसको आपके सामने अवश्य रखूंगा। अभी शव बरामद हुए हैं, चिन्हांकन होना शेष है।